पत्नी दोनों जीवित हैं तो पति जो दान करेगा पति को लगेगा, पत्नी जो दान करेगी पत्नी को लगेगा। और हमारे यहाँ पूरी पृथ्वी पर गवर्नमेंट जब रिटायर करती है, आप लोगों को मालूम है 60 की अवस्था में जब भेज देती है, उसके बाद में अगर मान लो पति चले गया तो सरकारी सर्विस में अगर पति है तो पत्नी को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? अरे बोलो जम के, मिलता है ना। बस वैसी की वैसी रीति शिव महापुराण कहती है, पति पत्नी जब तक जिंदा हैं तब तक पति करेगा तो पति को मिलेगा, पत्नी करेगी तो पत्नी को मिलेगा। और मान लो अगर पत्नी चली गई, उसके बाद में अगर पति कुछ दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, तो उसका 50% कट के पत्नी के खाते में चले जाता है। और अगर पति चले गया तो पत्नी जो भजन करेगी, पूजन करेगी, दान करेगी, पुण्य करेगी, इसको उसी तरह हमारा जाने के बाद कुछ फल प्राप्त हो। महाराज भजन चित्त करो, टच करने से कुछ नहीं मिलने वाला, फालतू की बात है। इसलिए कल कथा में कहा था, यहां से जितनी सुन के जाओ उतनी अपने घर जाके सुनाओ, और साफ साफ कह देना यहाँ महाराज मना करे टच करने का कोई फायदा नहीं है, फालतू की बात। टच यहीं चलता है बस, बाकी की। और प्याली में डूबने वाले व्यक्ति को बचाना कठिन होता है महाराज, बहुत कठिन। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को उठाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले व्यक्ति को निकाला जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले व्यक्ति को निकालना बड़ा कठिन है हमारे, बहुत कठिन। अभी हम आ रहे थे, बताएंगे ड्राइवर साहब हमको लेकर आ रहे थे, तो एक भैया रोड के किनारे ऐसा झूलता झूलता रह गया। हमने ड्राइवर साहब से पूछा ये बीमार है क्या? नहीं गुरुजी बीमार नहीं, वो भी झूल रहा है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, उसने रात को भी सुबह उतर गई, पर शिव महापुराण की कथा अपनी जिंदगी में एक बार ऐसी पीना कि जिंदगी भर नहीं उतर पाए, तो समझो कि एक बार अपनी जीवन में बिंदु व्यसनों में डूबा हुआ था, गलत कर मदिरा पान मांसाहार जुआ गलत है, भजन चित्त में रख रहा। और प्रयास करना अपनी जिंदगी में 3 मित्रों से दूर रहना। 3 मित्र व्यक्ति के जीवन में नारकी जीवन उत्पन्न कर देते, 3 मित्र बर्बाद कर देते हैं। पहला मित्र काली मित्र, दूसरा मित्र खाली मित्र, और तीसरा मित्र प्याली मित्र। कौन कौन से मित्र हैं? जम के बोलो। पहला काली मित्र समझ गए, प्रशंसा करने वालों से दूर रहना। जिसको बहुत माला पिलाई जाती है ना, समझ लेना हारने वाला है। प्रशंसा, काली मित्र से दूर रहो, प्रशंसा करने वालों से दूर। दूसरा नंबर पर खाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना, क्योंकि ये होटल में खिलाएंगे अपने पैसे से, और जब मौका पड़ेगा तो तुम्हारे पैसे से खाएंगे, इसलिए खाली मित्र से भी दूर रहना। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, तुम्हें पीना याद नहीं होगा, अपने पैसे से ले जाकर तुम्हें पीना सिखाएंगे, बाद में तुम्हारे पैसे को ले जाकर बर्बाद कर देंगे। ये होते हैं प्याली मित्र। ये 3 मित्र जीवन को नरक बना देते हैं। कौन कौन से हैं? जम के बोलो जरा। पहला, दूसरा, अरे अच्छे से बोलो, खाली, तीसरा, बस ऐसे याद करके चलोगे तो अगली बार कथा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वहां तुम यहाँ, मालूम पड़े नहीं तो यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बच्चा सब झटकार दिया।